हेलो दोस्तों, रेयर क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको राष्ट्रपति का जितना जो था वो बता दिया, आपका राष्ट्रपति तक कंप्लीट हो गया। आज बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति की। सबसे पहले देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, मैक्सिमम चीजें राष्ट्रपति से ही मिलती हैं। जैसे निर्वाचन की प्रणाली होती है, पद्धति, तो उसका कार्यकाल होता है, ये सभी राष्ट्रपति से ही मिलता है। देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का देखते हैं, जब हम संविधान देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि संविधान में एक राष्ट्रपति का सहायक होगा जिसे उपराष्ट्रपति बोला जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का एक पद होगा जो आर्टिकल 63 के तहत रखा गया है, और ये राष्ट्रपति का सहायक है। अब सहायक कैसे है, हम देखते हैं आर्टिकल 65 के तहत जब जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति नहीं होता है, बाहर हो या बीमार हो, ऐसे अवस्था में जो भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद को संभालता है। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति का पद के जो कार्य जो थे उनका निर्वहन नहीं कर सकता। यहां बात कर रहा हूं आर्टिकल 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक सहायक, राष्ट्रपति का सहायक होगा जिसे उपराष्ट्रपति कहेंगे, परंतु जो उपराष्ट्रपति होगा इसे राज्यसभा का सभापति बनाया जाएगा। सभापति किसका? राज्यसभा का। बात करते हैं कि राज्यसभा का, तो सभापति बनने के लिए अब पहले देखते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक, जब हम आर्टिकल 64 में जाते हैं तो पता चलता है कि राज्य के जो राज्यसभा के लोग हैं, यही लोग उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं। 64 आर्टिकल 64। आर्टिकल 65 हमने अभी आपको बताया। आर्टिकल 65 के तहत क्या होता है कि जब राष्ट्रपति बीमार हो या घर से बाहर हो, मतलब देश से बाहर हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार। अब एक बात याद रखना, जिस तरह के जिसने राष्ट्रपति का पद संभाला है और जो कार्य करेगा अगर असंवैधानिक है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और यदि नहीं है तो ऐसे में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 कहता है कि इसके निर्वाचन की जो प्रणाली है वो कैसी होगी। अब देखो, राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा, राज्यसभा इनके निर्वाचित सदस्य, परंतु यहां क्या हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, मतलब दोनों के दोनों, वो निर्वाचित भी सदस्य होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति, क्या दो लोग नहीं कार्य करते हैं या वो लोग नहीं आते हैं। जैसे हमने बताया था, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडलों के सदस्य, ठीक, दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानमंडल के सदस्य, यहां पर विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल कार्य जो निभाता है वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ये लोग क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं।
यहीं पर आर्टिकल 66 में इसकी योग्यताओं के बारे में भी बात किया गया है कि इसकी योग्यताएं क्या होंगी। वही सेम चीज है जैसे राष्ट्रपति था कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद से तात्पर्य क्या हुआ? केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनमें से किसी भी प्रकार की छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पोस्ट ग्रहण ना की हो। इतना ही नहीं से कहता है कि ये राज्यसभा, अब एक चीज देखो यहां पर है 35 वर्ष, क्यों? लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वही चीज है, लेकिन ये किसका सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। ठीक, तो यहां पर कहता है योग्यता में कि राज्यसभा में निर्वाचित होने योग्य हो, अर्थात राज्यसभा के योग्य हो, राज्यसभा के योग्य हो। समझ में आया कुछ? देखो वहां कह रहा था राष्ट्रपति वाले में कह रहा था लोकसभा के या लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक, यहां क्या कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के योग्य हो। 35 वर्ष की आयु वहां था, यहां भी है। भारत का नागरिक वहां भी होना अनिवार्य था, यहां भी है। लाभ के पद पर ना हो, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, वहां भी था, यहां भी है। एक टॉपिक और है, वो कहता है कि यदि जो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अगर किसी भी लोकसभा या राज्यसभा मतलब किसी भी सदन में या विधानमंडलों में अगर वो उस पद पर है, राजनेता है, तो उसे तब तक अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है जब तक वो शपथ ग्रहण ना कर ले। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही क्या हो जाता है? उसे अपना उस पद को त्यागना पड़ता है जिस पद पर वो पिछला था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी राष्ट्रपति राज्यपाल था और वो राष्ट्रपति बनता तो अपना पद राष्ट्रपति का त्यागेगा, उसका त्यागेगा। जाहिर सी बात है राज्यपाल का त्यागेगा। जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जैसे ही राष्ट्रपति बनी, इन्होंने क्या किया? अपने राज्यपाल का जो पद था उसे त्याग दिया। यही क्रिया उपराष्ट्रपति में भी लागू होती है। ठीक, इतना ही नहीं, अब बात करते हैं कि शपथ की। जैसे राष्ट्रपति को देखते हैं, जब राष्ट्रपति का हो जाता है तब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भाई इलेक्शन जीतने के बाद उसको शपथ कौन करवाता है? जाहिर सी बात है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। अब यहां पर कौन करवाता है? देखो, राष्ट्रपति को छोड़कर शेष भारत में जितने भी होंगे वो सभी या उन सभी को केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय ही क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करवाते हैं। समझ में आया? मतलब केवल और केवल राष्ट्रपति को तो सीजीआई करवाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये करवाता है केवल और केवल राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति जी करवाते हैं। अब आइए बात करते हैं, जैसे कि हमने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक चाहिए थे, 50 प्रस्तावक चाहिए थे, अर्थात 100 लोग चाहिए थे जो राष्ट्रपति के नाम को रिकमेंडेड कर सके। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? 40 लोग चाहिए। यहां इनके लिए 20 जो है अनुमोदक चाहिए, 20 अनुमोदक और 20 ही प्रस्तावक चाहिए। ठीक, 20 अनुमोदक चाहिए और 20 ही क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए। इसके साथ साथ हमने उसमें बताया था कि राष्ट्रपति जो था उसके लिए 25,000 रुपए आरबीआई में एक फंड के रूप में जमा करवाना पड़ता है, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है उसे 25,000 नहीं परंतु 15,000 रुपए क्या करना पड़ता है? जमा कराना पड़ता है। कहाँ? आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा कि जो बताना चाह रहा था।
योग्यता आर्टिकल 66 के तहत है। यहाँ ये अनुमोदक प्रस्तावक की बात है, ये भी कहाँ है, ये भी आर्टिकल 66 के तहत है। ये जान के होंगे कि इनकी योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक, जब हम बात करते हैं शर्तों की, तो शर्तों में क्या होता है, शर्त भी आर्टिकल 66 के तहत आता है। और शर्त हमने आपको अभी बता दी है कि जब सदस्य कोई भी कहीं पर मतलब किसी पद पर आसीन होता है, रूढ़ासीन होता है, मतलब राजनेता के पद पर, तो क्या करता है, पद पर आते ही उसका वो पद रिक्त हो जाता है, ये उसकी शर्त है। आइए अब बात करते हैं उसके कार्यावधि की। जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है, कार्यावधि, ठीक, या कार्यकाल, कार्यावधि या कार्यकाल। जब हम कार्यावधि की बात करते हैं तो देखते हैं कि वही चीज है, सेम चीज जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति। ठीक, बात करते हैं अगर कार्यावधि की, तो कार्यावधि देखो 66 में क्या था, उसके निर्वाचन की योग्यताएं और शर्तें थी। ठीक, अब यहां क्या है, कार्यावधि को आर्टिकल 67 के तहत किया गया है। आर्टिकल 67 कहता है कि जो राज्यपाल उपराष्ट्रपति है, ये अपने पद ग्रहण से या शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, कब तक, 5 वर्ष तक क्या करेगा, शासन करेगा। यदि किसी कारण वजह से किसी राज्यपाल की मृत्यु, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में 60 दिनों के भीतर, कितने दिन, 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भरा जाना आवश्यक है। अब यहीं पर देखो दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। यहां कह रहा है 60 दिनों के भीतर पदों का भरा जाना आवश्यक है। अब वहां क्या था, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वहां 6 माह बताता है, 6 माह मतलब 180 दिन, 180 दिन में करना है। यहाँ कितना है, 2 महीने के अंदर पद भरा जाना आवश्यक है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, ऐसे में भी बताया गया है कि हटाने से या तो 2 माह पूर्व सूचित करना होगा उसे, और इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, मतलब लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, जो कोई उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है आए। 2 माह पूर्व या 2 माह बाद क्या होना चाहिए, कुल मिला के रिक्त पद होने के 60 दिनों के अंदर पद क्या हो जाने चाहिए, भर जाने चाहिए। ये कहता है हमारा आर्टिकल 67। अब बात करते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे हमने देखा था, राष्ट्रपति अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को पत्र लेखन करके अपना पद त्यागता है। इसी तरह से जब हम बात इसकी करते हैं, राष्ट्रपति की करते हैं, तो ये भी अपने पद का त्याग करता है। आर्टिकल 67 के तहत कहता है कि ये राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करेगा, राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करेगा, मतलब इसे अपना जो इस्तीफा होता है राष्ट्रपति को देगा। अब एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसे उसके पद से हटना होगा। परंतु राज्यपाल में क्या, उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि इसे अपने पद से हटने की आवश्यकता नहीं होती जब तक इसका अगला उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक ये वहां बना रह सकता है। बात करते हैं इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। क्या महाभियोग यहाँ पर आवश्यक इनके लिए होता है? राष्ट्रपति में देखते हैं कि उसे हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हटाने का राष्ट्रपति को कोई भी नियम या कायदे कानून नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसे हटाने के लिए सिर्फ पूर्ण बहुमत चाहिए राज्यसभा का और साधारण बहुमत चाहिए लोकसभा का। इतना हो जाए, उपराष्ट्रपति को क्या कर दो, एक नोटिस दे दो, लेकिन ये नोटिस 14 दिन पूर्व होनी चाहिए। कोई भी किसी भी नेता को, कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी हो, उसे हटाने से 14 दिन पूर्व नोटिस दी जाती है। सडनली नहीं हटाया जाता, लेकिन हम देखते हैं कि सडनली हट गया, ऐसा नहीं होता है। दरअसल होता क्या, उसको पहले नोटिस दे दी जाती है कि आपको इस पद से हटाया जाएगा। इसके बाद पता चलता है कि पद से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। हाँ, ये होता है कि जैसे इस मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को इस
कैबिनेट मंत्री के पोस्ट से हटा के दूसरी कैबिनेट मंत्री की पोस्ट दे दी गई है, ये केवल फेर फेर किया जा सकता है बिना नोटिस के, ठीक, लेकिन बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए नोटिस देना आवश्यक होता है और टाइम पीरियड 14 दिन होता है। अब वही चीज यहां कहता है कि जो इनकी कार्यावधि है, इस कार्यावधि में कहता है आर्टिकल 67 कहता है कि किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने से पूर्व राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए और यहां पास होने के बाद लोकसभा में 1/3 बहुमत चाहिए। मतलब वहां पर पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए, लोकसभा में साधारण बहुमत हो, बस काम चल गया। और 14 दिन के लिए नोटिस दे दो, 14 दिन पूर्व नोटिस दे दो और जो राष्ट्रपति थे, सॉरी उपराष्ट्रपति थे, उनको हटा के बाहर कर दो। लेकिन इनको हटाने के जस्ट बाद 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, पद को भरना पड़ता है। जो हमने अभी आपको बताया था, यह रहा कि 60 दिनों के भीतर भीतर क्या करना पड़ता है, उस पद को भरना पड़ता है। यानी आर्टिकल 68 कहता है कि जब वो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ऐसे में 60 दिनों के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, उसके पद को भरना पड़ेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना पड़ेगा, ठीक। चाहे वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक नियुक्त किया गया हो या फिर उसने कार्यवाहक रहते रहते उस पद को ही जीत लिया हो या इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत गया हो, ऐसे में जाहिर सी बात है वो खाली हो गया। अब कारण क्या है कि राष्ट्रपति हट जाए काम चल जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति हट जाए ऐसे में काम नहीं चलता है। कारण क्या है, देखो जैसे देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, इसी तरह से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। एक चीज याद रखना कि जो राज्यसभा होती है उसका सभापति हमारा ये होता है आर्टिकल 64 के तहत, ठीक। और कोई भी असेंबली जो होती सभा होती है बिना अपने अध्यक्ष या सभापति के नहीं चल सकती। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 68 कहता है कि तत्काल रूप से पद भरा जाना आवश्यक है, चाहे वो 60 दिन के अंदर अंदर भरो, 10 दिन के अंदर भरो, पद भरा जाना चाहिए। कार्य मतलब समयावधि 60 दिन की दे दी गई है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं आर्टिकल 69 की। हमने अभी आपको बताया था आर्टिकल 69 में कि जो शपथ है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अर्थात अब जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसे में इसे शपथ कौन दिलाएगा। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो जो राष्ट्रपति का पदभार संभालता है वो उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करवाएगा। बात आती है सर राष्ट्रपति के बाद तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है। सपोज दैट उपराष्ट्रपति जब पद पर है ही नहीं तब कौन संभालेगा, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। लेकिन अब कह दो मुख्य न्यायाधीश का भी इलेक्शन चल रहा, तो ऐसे में हमने जब राष्ट्रपति का पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसमें 4 या 5 सुपीरियर जज होते हैं, यानी वरिष्ठ जज होते हैं। उन वरिष्ठ जजों में से चुना जाता है कि किस पद पर रखा जाए, मतलब राष्ट्रपति के पद पर किस व्यक्ति को रखा जाए जो कार्यभार संभाले। मतलब वरिष्ठतम व्यक्ति को चुना जाता है, वरिष्ठों में भी वरिष्ठतम व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक। अब वरिष्ठों में भी वरिष्ठतम व्यक्ति का मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी उम्र से चुना जाता है। अब समझो उसमें भी कैसे चुना जाता है, उनके केसेस को लेकर के कि कौन कितने केसेस को सॉल्व किया है और उन केसेस में कितने मतलब निर्णय दिए गए हैं, कितने क्लियर किए गए हैं। बहुत से ऐसे जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक। तो इस आधार पर चुना जाता है वरिष्ठ कौन है, किसके निर्णय सबसे बेहतरीन की पुनर्विचार के लिए याचिकाएं बार बार नहीं आई हैं। ये सभी देखी जाती हैं और इन्हीं को देख करके क्या किया जाता है,
राष्ट्रपति के पद पर दिया जाता है और वही आकर के क्या करता है, शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है? उपराष्ट्रपति को। कब? जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो। ठीक, अब यहीं पर एक चीज बात समझो कि एक तरफ उपराष्ट्रपति पद पर है और ये नहीं है, ठीक, तब तक तो कार्यवाहक के रूप में ये संभालेगा, लेकिन जैसे ही ये पद पे आता है तो तुरंत आर्टिकल 70 कहता है कि आकस्मिक पद संभालने का उत्तरदायित्व उपराष्ट्रपति को है। अर्थात राष्ट्रपति का आकस्मिक पद संभालता है कौन? संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है। कैसे? जैसे पद पर कोई ना हो ऐसे में आकस्मिक पद कहलाता है। जैसे किसी कारण वजह से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अपना इस्तीफा दे दिया है उसने, ऐसे में पद खाली है, तो जब ये चुन के आएगा तो ये स्थान ले लेगा और जो सीजीआई होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो चुपचाप अपनी जगह चला जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए होगा, अगर ये राष्ट्रपति पूर्ण रूप से नहीं बना है तो। ठीक, बात करते हैं कि राष्ट्रपति, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 71 में देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद होता था तो हम क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाँ, उपराष्ट्रपति है, अगर इसके भी चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद है तो हम कहां जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उन विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक, अब एक चीज पर, केवल इस आधार पर उपराष्ट्रपति के पद को चुनौती नहीं दी जा सकती कि इनके निर्वाचन के वक्त कोई व्यक्ति अब्सेंट था, मतलब अनुपस्थित था कोई व्यक्ति। इस आधार पर हम किसी भी ना राष्ट्रपति को चुनौती दे सकते हैं और ना ही राज्यपाल को चुनौती दे सकते हैं। हमारा जो राज्यपाल जितना था, हमारा जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति हमारा क्लियर हो गया है। कल हम जो लेके आएंगे वो होगा प्रधानमंत्री। तब तक के लिए जय हिंद।